टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब इनकम टैक्स कलेक्ट करने का सोर्स जिस कंपनी की टर्नओवर 10 करोड़ हो और उसने किसी भी अदर पार्टी से 50 लाख से ऊपर सेल ट्रांजैक्शन किया हो तो वह सेल बिल में 1% टीसीएस कलेक्ट करेगी और अगले मंथ की 7 तारीख तक गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगी और 15 तारीख तक टीसीएस की रिटर्न फाइल करेगी। मैं आपको रिपीट दोबारा समझा देता हूँ कि टीसीएस कहाँ पे लगता है? किसी भी कंपनी के इनकम सोर्स के ऊपर। जैसे किसी कंपनी का इनकम सोर्स अगर सेल करना है, सेल से उसको अगर इनकम हो रहा है, तो अगर किसी कंपनी की टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो, किसी भी कंपनी की टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ऊपर हो, तो उसके ऊपर टीसीएस लागू होता है। और दूसरा कंडीशन ये है कि किसी एक पार्टी के साथ 50 लाख से ऊपर का सेल किया हो। मान लीजिए कि हमारी कंपनी है साईं ट्रेडर्स और हमने किसी कंपनी अदर कंपनी को 50 लाख से ऊपर का सेल कर दिया 1 साल में, तो 50 लाख तक रेस्ट अमाउंट है, 50 लाख तक आपने टीसीएस नहीं लगाना सेल बिल के अंदर। जैसे ही 50 लाख से ऊपर जाएगा, तो आपने टीसीएस लगाना है। वो आपकी मर्जी है कि आप 50 लाख से नीचे पर टीसीएस लगा रहे हो या नहीं लगा रहे, लेकिन 50 लाख से ऊपर होते ही आपको टीसीएस लगाना कंपल्सरी है। टीसीएस लगता कैसे है? जितना भी आपका सेल का बिल है, उसके अंदर आपने 0.1% यानी कि आपने ऐड करना है, प्लस करना है 0.1% टीसीएस के नाम पे। जितने का हमने प्रोडक्ट सेल किया है, उसके साथ में 0.1% टीसीएस भी हम ऐड कर देंगे उस बिल के अंदर। यानी कि जिस बंदे को हमने माल बेचा, उससे हमने टीसीएस लेना है और गवर्नमेंट को जमा करवाना है। गवर्नमेंट को कब जमा करवाना है? अगले महीने की 7 तारीख को। मान लीजिए कि आपने दिसंबर के अंदर टीसीएस कलेक्ट किया तो आपने 7 जनवरी को गवर्नमेंट को पे करना है। आपने जितना भी टीसीएस कलेक्ट किया है, वो आपने 7 तारीख को जमा करवाना है और टीसीएस की रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है 15 तारीख और टैक्स डिपॉजिट करवाने की तारीख है 7। यानी कि आप 1 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में कभी भी टीसीएस डिपॉजिट करवा सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारी कंपनी है और ये दूसरी कंपनी है जिसको हम गुड्स सेल करते हैं। तो हमने सामने वाली पार्टी को जो सेल किया है, उसकी वैल्यू 1 साल में 50 लाख से ज़्यादा हो गई। यानी सेल की बिल वैल्यू जो है, वो 50 लाख से अबव है। अब आपकी सेल की बिल वैल्यू है, यानी कि आपने टैक्स ऐड नहीं करना, बिना टैक्स की वैल्यू जो होती है, वो मानी जाती है सेल वैल्यू। एक तो आपकी ये कंडीशन है, जिसको भी आप माल बेच रहे हो, उसको आप 50 लाख से ज़्यादा का माल बेच दिया 1 साल में। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी कंपनी की टर्नओवर 10 करोड़ यानी कि 1 साल में 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। टर्नओवर का मतलब होता है कि ईयरली टोटल सेल, 1 साल की टोटल सेल को टर्नओवर बोलते हैं। तो आपकी कंपनी की टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, आपने एक व्यक्ति को 50 लाख से ज़्यादा का माल बेचा है, तो आपको 0.1% टीसीएस लगाना है। 0.1% आपने टीसीएस लगाना है, यानी कि सेल वैल्यू के अंदर आपने ऐड करना है टीसीएस। पहले सेल वैल्यू आएगी, फिर टैक्स वैल्यू आएगी, उसके नीचे आपका टीसीएस आएगा। अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और आपने किसी को 50 लाख से ऊपर का सेल किया है, तो इसमें एक और रूल भी है। यानी पहला रूल था कि आपने टीसीएस काटना है, लेकिन आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और आपने किसी व्यक्ति को 50 लाख से ऊपर का गुड्स सेल किया है 1 साल में, यानी टोटल सेल बिल मिला के। मैं एक बिल की बात नहीं कर रहा, टोटल बिलों को मिला के अगर 50 लाख से ऊपर का माल बेचा, तो क्या कंडीशन है? आइए देखते हैं। अगर कंपनी की टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, उसने किसी पार्टी से 50 लाख से ऊपर सेल ट्रांजैक्शन किया हो, तो वह सेल बिल में 1% टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगी। लेकिन सामने वाली पार्टी सामने वाली पार्टी की टर्नओवर 10 करोड़ है, तो पेमेंट करते समय 1% टीडीएस काट के पे करेगी। गवर्नमेंट यहाँ पर ये कह रही है कि आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो आप टीसीएस मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सामने वाली कंपनी जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, जिसको आपने 50 लाख का 1 साल में माल बेचा, उसकी टर्नओवर
10 करोड़ से ज़्यादा है, तो जो आपने गुड्स सेल किया उसके बदले में जो आपको वो पेमेंट करेगी, तो 0.1% टीडीएस काट के पेमेंट करेगी। आपने टीसीएस लगाना था, वो क्या लगाएगी, टीडीएस लगाएगी। टीसीएस और टीडीएस जो है वो दोनों सेम ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों ही इनकम टैक्स के रूप में काटे जाते हैं। तो इनकम सोर्स के ऊपर टीसीएस लगता है और एक्सपेंसेस या पेमेंट देने के ऊपर टीडीएस कटता है। टैक्स डिडक्शन सोर्स, तो आपको थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल में समझाता हूँ। मान लीजिए कि हमने किसी कंपनी को 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा का गुड्स सेल किया। अब हमारी कंपनी की टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और सामने वाली जो कंपनी है उसकी टर्नओवर 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है। तो सामने वाली कंपनी आपको माल के बदले में जो पैसे देगी वो टीडीएस काट के देगी, यानी कि जो आपको वो पेमेंट दे रही है सेल के अगेंस्ट में, उसमें आपको 0.1% टीडीएस काट के पेमेंट करेगी। ये है सेकंड रूल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि टीसीएस किस कंडीशन में लगता है। अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तब भी आपको ये वाली क्लास काम आएगी, यानी तभी आपको चेक करना है किस कंपनी का टीसीएस काटना है किसका नहीं काटना। और अगर आप किसी को 50 लाख से ज्यादा का गुड सेल करते हो तो आपको ये भी देखना है कि सामने वाली कंपनी की अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो वो आपको पेमेंट देते समय टीडीएस काट के पेमेंट करेगी। आप इसे अच्छे से रीड कर लें और कॉपी पे नोट कर लें। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी पे नोट कर लें।